किसी ने क्या खूब कहा, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बिगिन लाइफ आफ्टर 50 में आप सबका स्वागत है। मैं अमिता आज आई हूँ एक नई कहानी लेकर आप सबके लिए। आज की कहानी महाराष्ट्र की एक दलित परिवार में जन्मी एक लड़की की, जो कि बचपन से ही गरीबी और जातिवाद की शिकार बनी थी। पढ़ाई में होनहार होते हुए भी उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, पर यहाँ भी उसकी दुख का अंत नहीं हुआ। ससुराल में अत्याचारित होने के कारण उनके पिता उसे घर ले आए, पर लोगों के लांछन से परेशान होकर वो सुसाइड करने की कोशिश की, पर वो बच गई और जीवन ने उसे एक दूसरा अवसर दिया अपने आप को साबित करने की। उसने एक नई खोज और साहस पाया। 16 साल की उम्र में वो मुंबई चली गई और सिर्फ 2 रुपए में अपनी नौकरी की शुरुआत की। पैसे के अभाव में बिना इलाज के अपनी बहन की मृत्यु ने उसे अंदर से हिला दिया था। वो उस दिन ठान ली थी कि एक दिन पैसे को अपने बस में करके दिखाएगी। वो खुद की व्यवसाय शुरू की, पहले सिलाई की बिजनेस, फिर फर्नीचर की बिजनेस। दिन में 16 घंटा तक कड़ी मेहनत करती रही। उसकी मेहनत एक दिन सफल हुई। लोगों के बीच वो एक सफल उद्योगी की पहचान बना पाई। एक सिख कंपनी को वो पुनर्जीवित की और अपनी बुद्धि और कौशल के द्वारा उसे एक लाभदायक कंपनी में बदल दिया। फिर 2001 में वो ऋणग्रस्त कमानी ट्यूब्स की भागडोर अपने हाथ में ली। उसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी में परिवर्तित कर 566 परिवारों को भूखे रहने से बचाई। 2 रुपए कमाने वाली लड़की ने अपने मेहनत के बलबूते पर $112 मिलियन की बिजनेस साम्राज्य की मालकिन बन गई थी। इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया, और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। हाँ दोस्तों, एक कहानी है कमानी टिप्स की मालकिन कल्पना सरोज की। सचमुच कल्पना जी की एक कहानी कल्पना से भी परे है और हम सभी को संदेश देती है कि आज हम चाहे जैसे हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो कैसा लगा ये कहानी? मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।